मदरसे का ऐसा मंजर शायद आपने पहली बार देखा होगा मेरे दोस्तों कि बच्चे जो मजबूर यतीम मिस्कीन थे वो अंदर के अंदर ही हैं और सील लग जाती है बाहर से। और मौलाना साहब जो हम अभी वीडियो में दिखाने वाले हैं, उनकी जुबानी, उनकी तड़प, उनकी आप बीती जो वो बताएंगे मेरे दोस्तों, जिस पर आपको बाकी रहकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखना है। आखिर इतना बड़ा जुल्म जो पहली बार देखा गया कि बच्चे अंदर के अंदर ही हैं, अब उनका खाना उनका पानी कैसे पहुंचेगा? असिल तोड़ने को तैयार नहीं। और ये मौलाना मेरे दोस्तों ये भी बतला रहे हैं कि इसके कागजात हम अंदर से निकाल कर लाकर आपको दिखाना चाहते हैं, लेकिन सिल तोड़ने को तैयार नहीं। ठीक है, कागज नहीं दिखा पा रहे, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा? एक दो बच्चे तो है नहीं। और दूसरी तरफ वीडियो में जो हम दिखाने वाले हैं मेरे दोस्तों, उसमें इतना बड़ा चैलेंज किया गया है कि हर मंगलवार को हर मस्जिद में हनुमान चालीसा होगा। हाँ, हनुमान चालीसा होगा हर मस्जिद में, और नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। ये कितनी बड़ी तानाशाही बढ़ती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के खिलाफ मेरे दोस्तों। सूर्या का मर्डर होता है, सूर्या की हत्या होती है, दोनों वीडियो आपको देखना जरूरी है। हाँ, तमाम मुसलमानों से गुजारिश है और देश के हर नागरिक से गुजारिश है, इसलिए कि हम अपने चैनल पर भेदभाव की बात नहीं करते, हम भाईचारा की बात करते हैं और मेल और मोहब्बत की बात करते हैं। भेदभाव की बात मेरे चैनल पर इंशाअल्लाह नहीं मिलेगी, इसलिए सच्चे जो हिंदू हैं अपने धर्म के एतबार से वो भी रुकें। सूर्या की हत्या के बाद, हत्या सूर्या की होती है, उसका बदला लिया जाता है, असद का जो है इनकाउंटर होता है, बात खत्म हो जाती है, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। लेकिन इतनी बड़ी समस्या इन मासूम बच्चों पर आ गई, इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान मुसीबत में आ गए, इसलिए बहुत सी हत्या ऐसी हुई है जो मुसलमान की हुई है, लेकिन उसके खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कदम नहीं उठाया गया। आइए मौलाना की जुबानी पहले सुनिए, सुनने के बाद मेरे दोस्तों आपका कलेजा हिल जाएगा कि वो मासूम बच्चे कैसे कैसे अंदर सिसक रहे होंगे, कैसे कैसे तड़प रहे होंगे। आइए, एक दो दिन की बात नहीं है। तो जो कागज चाहिए हम मदरसे के अंदर बंद है, मदरसे के अंदर लॉकर है, तिजोरी में है, हम दिखाने को तैयार हैं, हमें जाने दीजिए। नहीं जाने दिया। आपके हैं या माँ बाप भी नहीं है, उनके घर वाले भी नहीं है, गरीब बच्चे हैं जो मदरसे पे डिपेंड है, वो मदरसे के अंदर बंद है। तो जो कागज चाहिए हम मदरसे के अंदर बंद है, मदरसे के अंदर लॉकर है, तिजोरी में है, हम दिखाने को तैयार हैं, हमें जाने दीजिए। नहीं जाने दिया। ईमानदारी से बताइए मुसलमान भाइयों और देश के जितने भी नागरिक हैं, क्या आपने ऐसा मंजर कभी देखा कि मासूम बच्चों को उसकी सजा मिल रही है? उनके माँ बाप के दिल की धड़कन का क्या हाल होगा? कैसे कैसे वो तड़प रहे होंगे, फिर ये बच्चे अंदर कैसे कैसे तड़प रहे होंगे। एकदम खुले अल्फाज में मौलाना ने कहा कि बच्चे अंदर बंद हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखो मेरे दोस्तों। ये बात सरकार को समझना चाहिए कि वो मासूम बच्चों ने क्या किया है। ये तो जो है इजराइल की तरह हो गया कि इजराइल जो है इस तरह के कारनामे अंजाम देने में जरा भी जो है हिचक महसूस नहीं करता, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की सरकार ऐसी नहीं है। हो सकता है ये भूल चूक में ये चीज हुई, बंद कर दी हो, लेकिन अब से ये वीडियो को वायरल किया जाए, जबकि मौलाना कह रहे हैं, लेकिन जो है कोई असर नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और मुसलमानों से एक बड़ी ताकीद करना चाहता हूं कि इस पर आवाज उठाओ मेरे भाइयों। मैं जो है असासुद्दीन वैसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, इकरा हसन से गुजारिश करना चाहता हूँ, बहुत बड़ी तादाद में मौलाना अरशद मदनी, महमूद मदनी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कैसा जुल्म। ये बात में अगर सच्चाई है कि बच्चे अंदर बंद हैं, तो फिर रोंगटे हमारे खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि खाने पानी का उनका जो है बहुत सी जरूरियात का इंतजाम कैसे होगा अंदर, जबकि रास्ता कोई नहीं है जाने का। मेरे दोस्तों आइए ये दूसरे टॉपिक पर, जो बंदा ये चैलेंज कर रहा है कि अब हर हफ्ते हर मंगलवार को हर मस्जिद में हनुमान चालीसा होगा और नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। सुनिए, उसके बाद थोड़ी सी मेरी गुफ्तगू, मेरी इस तड़प, मेरी इस फिक्र को सुनकर जाना मेरे दोस्तों, आपका ये कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। इस समय है गाजियाबाद खेड़ा में, पीड़ित परिवार सामने है। मैं दिल्ली के मुल्लों से बोलना चाहता हूँ, नमाज पढ़ने भूल जाओगे। हर मंगलवार को दिल्ली की मस्जिदों में हनुमान चालीसा होगी। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। इस समय है गाजियाबाद खेड़ा में, पीड़ित परिवार सामने है। मैं दिल्ली के मुल्लों से बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर खुले अल्फाज में बात आपके सामने आ गई कि हर हफ्ते यानी हर मंगल को हनुमान चालीसा होगा और नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। क्यों? सूर्या की हत्या हुई। जबकि सूर्या की हत्या के बारे में बताया जा रहा है, कुछ खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि सूर्या का चक्कर असद की बहन से था और असद के घर वाले घर को चेंज कर दिए थे, ये चक्कर खत्म हो सके, लेकिन चक्कर खत्म नहीं हुआ, उस पर कोई कार्रवाई होना चाहिए। जबकि मैं सुन रहा हूं इसकी हकीकत क्या है, इस पर जो है जांच होनी चाहिए।
और अगर हत्या सूर्या की हुई भी तो उसके मुकाबले में असद का एनकाउंटर होता है, उसके घर में बुलडोजर चलता है, बदला ले लिया जाएगा या बुलडोजर चलने वाला है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को तकलीफ में जो पहुंचाने का काम हो रहा है, ये किस बात का संदेश है? ये किस बात का संदेश है? जरा हिंदू भाई भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखने की कोशिश करें। और वहीं पर अरबाज का जो है मर्डर होता है, अरबाज की हत्या होती है, अयान की हत्या होती है, ऐसे बहुत से मुसलमान की हत्या होती है, तौसीफ रजा की हत्या होती है। उनके घर वालों के खिलाफ उनके इलाके में कितने घर सील होते हैं, कितने घरों पर बुलडोजर चलते हैं, जरा आप एक मिसाल जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर दिखा दो। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगता है कि सरकार इस तरह का फैसला करती है ताकि गुंडागर्दी खत्म हो सके, ताकि जो है आतंकवाद खत्म हो सके, ताकि लोगों की हौसला अफजाई खत्म हो सके, हर इंसान को बराबर का हक मिल सके, हर इंसान का जीना आसान हो सके। ये चीज़ हमारे खूब समझ में आती है, लेकिन ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि असद के खिलाफ इतना बड़ा कदम कि बच्चे अंदर के अंदर ही रह जा रहे हैं और बाहर से सील लग जाती है। अब सील लग जाने के बाद कोई उसको खोल भी नहीं सकता। बच्चे किस हाल में तड़प रहे होंगे, किसको पुकार रहे होंगे, क्या क्या सोच रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि डर की वजह से उनकी मौत हो जाए। ये भी हो सकता है कि एक खौफ, एक डर उनके अंदर पैदा हो कि अब तो हम यहाँ से निकाले नहीं जाएंगे, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन पता चला कि जल्द से जल्द सरकार को इस पर कार्रवाई करते हुए सील को तोड़वा कर उन बच्चों को निकालने का काम करना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ जो कहते हैं हर मस्जिद में हर मंगल को हनुमान चालीसा होगा और नमाज नहीं पढ़ने दूंगा, इन पर भी कार्रवाई हो। ये थोड़े मोड़े जो है सजा के हकदार नहीं है, इनको भी बड़ी सजा मिलना चाहिए, इसलिए कि इससे देश के अंदर आंदोलन खड़ा होगा, बवाल खड़ा होगा और सरफिरे लोग फिर इस तरह का कदम उठाएंगे तो सरकार कितना इनके पीछे दौड़ेगी। कि भाई किसी के दिमाग का कोई भरोसा है कि तुम इस तरह करोगे तो हम इस तरह करेंगे। बहुत से लोग ऐसे छुपे तौर पर जिंदगी गुजारते हैं जिनको कोई समझ नहीं पाता। जैसे असद ने ऐसा किया, कोई जानता था? हाँ, कोई नहीं जानता था। अभी देखो अभिषेक को मार दिया गया, जबकि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता था। कोई नहीं जानता था कि अभिषेक को मार दिया जाएगा। तो कुछ लोग तो सुधरते हैं अगर एक तरफा कार्रवाई होती है, कुछ लोग जो है फिर अपने कदम को उठा लेते हैं कि वैसे भी मरना है, वैसे भी मरना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरफिरे हैं। तो इंसाफ का जब मामला होगा, जब अदल का मामला होगा, जब एक नजर का मामला होगा, तो लोगों को एहसास होगा कि हमारी सरकार सबके लिए एक जैसी है। हालांकि बहुत सा काम सरकार ने एक जैसा किया है, बहुत सा काम एक जैसा किया है। हर बात सरकार को पता भी नहीं होती, ये भी बात है कि जो है शासन प्रशासन ही वो काम कर डालता है, सरकार को पता ही नहीं है। जो असल है, जो असल कुर्सी में जैसे सीएम लोग हैं, जैसे हेमंत बिस्वा हैं और ये जो है योगी जी हैं और इस तरीके से जो है थलप्ती जी, यानी इस तरीके के जो लोग हैं, बहुत सी अंदर अंदर जो कारनामे पेश हो जाते हैं, कारनामे अंजाम दे दिए जाते हैं, उसमें यानी लोगों को पता भी नहीं होता हर बात का। इसलिए ये खबर को सरकार तक पहुंचाना जरूरी हो सकता है कि उनके दिलो दिमाग में ये बात ना हो तो ये बात पैदा हो जाएगी और बच्चों को वहां से निकाला जा सकता है, मस्जिद के कागजात को दिखाया जा सकता है और इस तरह की टिप्पणी करने वालों के साथ कार्रवाई हो सकती है, ताकि हमारे देश का माहौल खूबसूरत बनने से एक बार फिर मेरे दोस्तों मेरी ये जद्दोजहद में अल्लाह रब्बुल इज्जत कामयाबी अता करे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सब कुछ करने पे कादिर है। कहते हैं कि जो है सुबह का भटका अगर शाम को लौट आए तो उसे भटका नहीं कहते, उसे भूला नहीं कहते। इसलिए उम्मीद रखना चाहिए अपने रब से कि एक न एक दिन हर इंसान के बात समझ में आएगी और वो सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनेगा। इस उम्मीद और हौसले से लोगों को समझाने की कोशिश की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।